नमस्कार, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपसे संवाद स्थापित करने जा रहा हूं और इस संवाद की कड़ी में मैं चर्चा करना चाहूँगा पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की, जो पुंछ, राजौरी और पाडर को दिया गया, पहाड़ी जुबान बोलने वालों को दिया गया, पहाड़ के लोगों को दिया गया। अब ये सवाल उत्पन्न होता है, जो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, कि पुंछ राजौरी के जो पहाड़ हैं और वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं और वो जो जुबान बोलते हैं, वो अपनी जुबान को पहाड़ी कहते हैं। और जिस बुनियाद पे पुंछ राजौरी के पहाड़ी लोगों को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है, हमारी ये मांग है कि जितने भी नेग्लेक्टेड हिल्स हैं, एग्रीव्ड हिली पीपल्स हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, जो पहाड़ी क्षेत्र में आते हों, और उसके साथ साथ सूबा जम्मू के जितने भी पहाड़ हैं और पहाड़ी लोग हैं, उन लोगों को भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में शामिल किया जाना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि पुंछ राजौरी को पहाड़ी जुबान की बुनियाद पे ये स्टेटस मिला है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बहुत ही रिच हैं, कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के लिहाज से, और उनका जो मिठास है, और उस मिठास से ही हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो आज तक जिंदा है, और वो कई जो है काल तक इसकी मिठास जो है चलती रहेगी। पहाड़ों से निकलने वाला पानी ना पहाड़ों पे टिकता है, और पहाड़ों की जवानी जो है वो शहरों में आकर गुम होकर रह जाती है। तो पहाड़ों के प्रति भारत सरकार का वो तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष में हों, उनको पहाड़ों की तरफ जरूर देखना चाहिए। हमारे पहाड़ों में देवी देवता बसते हैं, और अगर हम जम्मू की बात करें तो मैं ये कई बार कह चुका हूँ, माता वैष्णो देवी जो कटरा स्थित त्रिकुटा पहाड़ियों में जिसका स्थान है, पूरे दुनिया के वैष्णो धर्म को मानने वाले सनातनी लोग वहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं, और माता को पहाड़ों वाली माता भी कहा जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि त्रिकुटा पहाड़ियों को और कटरा के आसपास की पहाड़ियों को भी इस पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में नहीं लाया गया। इसी तरह हमारे शिवखोड़ी, इसी तरह हमारा शुद्ध महादेव, वहाँ की पहाड़ियों को और वहाँ के पहाड़ के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में नहीं लाया। इसी तरह हमारा कैलाश यात्रा भद्रवाह से जो निकलती है, बलावर से भी जाती है वहाँ पे यात्रा, तो उस क्षेत्र को भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में नहीं लाया। कहने का मतलब ये है कि हम इससे ये कह सकते हैं ये पहाड़ियों पे चोट है या हमारे सनातन धर्म पे चोट है, और जहाँ सनातनी लोग यात्रा लेके जाते हैं और जहाँ देवी देवता बसते हों, अगर आप उन लोगों को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा नहीं देते तो लगता है कि आप सनातन पे चोट कर रहे हैं, आप पहाड़ियों पे चोट कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है, दरख्वास्त है कि सत्ता के लोगों चाहे विपक्ष के लोग हों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू सूबा जो जिसे हम कहते हैं कि पूरे जम्मू सूबा को पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में लाना चाहिए, और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम वो पहाड़ी क्षेत्र, वो पहाड़ी लोग जो आज तक नेग्लेक्टेड हैं, जो हमारे अग्रीव्ड पहाड़ी लोग हैं, उनको पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, और जाते हुए आप सबको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।